तो हेलो एंड वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आपका आज के हमारी न्यू वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे वन पंच मैन के एपिसोड नंबर 2 को। और अगर आपने इसके बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो उसको भी आप हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक से देख सकते हैं। और हमारे चैनल पर ऐसे ही न्यू एनिमे के एक्सप्लेनेशन होते रहते हैं। और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हमें सपोर्ट जरूर करिएगा। तो बढ़ते हैं हमारे एपिसोड की ओर। तो एपिसोड के स्टार्ट में हम लोकल सिटीजन को देखते हैं जो कि धरना दे रहे होते हैं कि वे लोग मोस्टर के सामने हार मान ले और उनकी बात माने, क्योंकि उन्हें लगता था इंसान उनके सामने जीत नहीं पाएंगे। और ये सारे आदमी काफी बड़ी तादाद में थे, जिन्हें देखकर एक आदमी ने चुप करने को बोलता है। और उस आदमी की ये बात सुनते ही वे लोग भड़क जाते हैं और उसे मारने के लिए 2 गुंडे उसके पास भेजते हैं, जिनको देखकर वह आदमी थोड़ा घबरा जाता है। फिर हम लोग गारो को देखते हैं जो कि वहीं से गुजर रहा होता है। अब गारो उस आदमी के पास जाकर खड़ा हो जाता है और गारो अपनी 2 उंगलियों से उन दोनों आदमियों को बहुत दूर फेंक कर मारता है। और हाँ, गारो भले ही पावरफुल था पर वह किसी भी आदमी को नहीं मारता, बस उन्हें वार्निंग देके छोड़ देता है, जिससे हमें पता चलता है कि गारो अब भी एक इंसान ही है। फिर हम गारो को देखते हैं जो कि एक कैफे के बाहर रेस्टोरेंट में आया होता है। और अब गारो रेस्टोरेंट में बैठकर वहाँ पे खाना खाने लगता है और वह काफ़ी तेज़ी से और काफ़ी ज़्यादा खाता है। और अब अगले सीन में हम लोग साइतामा को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है। उसके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे। तभी वहाँ पर फुबुकी आ जाती है और साइतामा उसको बिल भरने का बोल वहाँ से भाग जाता है। और अब हम लोग गारो का सीन देखते हैं जो कि एक पार्क में आया होता है। उस पार्क में एक बच्चे को कई बच्चे परेशान कर रहे होते हैं। तो गारो उस बच्चे की मदद करने के लिए उसके पास जाता है और उससे कहता है कि तुमने रोतड़ू चेहरा क्यों बना रखा है, चुप हो जाओ। और गारो की ये बात सुनकर वह बच्चा गारो से माफी मांगता है और बोलता है कि मैं वही हूँ जिसे तुमने बचाया था, सॉरी मैं आपको वहाँ पे छोड़ के चला गया था। और अब हम लोग साइतामा को देखते हैं जो कि उस पार्क में आया होता है। और साइतामा को देखकर गारो समझ जाता है कि ये एक हीरो है। तभी उसे उस एलियन की बात याद आती है और वह साइतामा को फाइट के लिए चैलेंज करता है। पर हम देखते हैं कि साइतामा वहाँ से जाने लगता है। जब भी गारो उसके कंधे पे हाथ रख उसे पंच मारने की कोशिश करता है, पर साइतामा उसे एक अपना मुक्का मारता है, जिस वजह से गारो काफी दूर जाकर गिरता है, जिससे हमें पता चलता है कि साइतामा अब भी गारो से ज्यादा पावरफुल है। अब साइतामा उस बच्चे के पास जाकर बोलता है कि वह गारो ख्याल रखे, क्योंकि गारो बेहोश हो चुका होता है। और अब हम लोग गारो को देखते हैं जो अभी अभी होश में आया होता है। तभी वहाँ पर उस एलियन मोस्टर के भेजे हुए मोस्टर वहाँ पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वह छोटा बच्चा बोलता है कि ये तो ग्रिम रीपर है जो कि बच्चों को अगवा करता है और ये काफ़ी पावरफुल है। मेरी एल्बम में इसके बारे में लिखा है और ये काफ़ी खतरनाक और पावरफुल है। और उन दोनों मोस्टर को देखकर वह बच्चा रोने लगता है और गारो ये देख उस बच्चे को चुप होने का बोलता है। तभी वह मोस्टर गारो से बोलते हैं कि ये गारो के साथ कौन है, जरूर ये इसका दोस्त होगा, चलो इसे उठा लेते हैं। और ये बात सुनकर गारो उस बच्चे को अपने पीछे रहने का बोलता है। और अब अगले सीन में हम उस मोस्टर एलियन को देखते हैं जिसके पास उसका एक साथी आता है और वह बोलता है कि तुमने गारो को मारने के लिए मोस्टर भेजे हैं, जिस पर वह मोस्टर एलियन बोलता है कि ये बिल्कुल ठीक है, मैं बस देखना चाहता हूँ कि गारो कितना पावरफुल है और ये हमारे बॉस ने ही कहा है कि वह उसके पास उसको भेजे और ये गारो के लिए एक टेस्ट जैसा है। अब हम लोग अगले सीन में एक एस रैंक के हीरो को देखते हैं जिसमें वह किसी इलाके की जांच कर रहा होता है और वह किसी अजीब और अनजान ग्रुप की बात कर रहा होता है। अब हम लोग गारो को देखते हैं। अब गारो अपने हाथ की पट्टी उतारता है, जिस पर वह मोस्टर बोलते हैं कि गारो भले ही तुम एक हीरो हंटर हो, पर एक बात जान लो, तुम मोस्टर नहीं हो। एक मोस्टर वही होता है जिसने इंसान बनना छोड़ दिया होता है, और अगर तुम मोस्टर एसोसिएशन में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें सच में मोस्टर बनना होगा। और अब अगले सीन में गारो उनसे लड़ने के तैयार हो जाता है और वह उस बच्चे से कहता है कि वह वहां से भाग जाए। पर तभी हम देखते हैं कि वह मोस्टर गारो पर हमला कर चुके होते हैं और वह मोस्टर सबसे पहले उस बच्चे पर निशाना बनाते हैं। और हम देखते हैं कि गारो अपनी पावर का यूज़ कर उस ब्लेड को रोक लेता है और आगे गारो अपनी पावर का यूज़ कर उस ग्रिम रीपर के पेट में बहुत जोर की लात मारता है, जिस वजह से वह ग्रिम रीपर काफ़ी ज़्यादा दूर जाकर गिरता है। पर वह ग्रिम रीपर अपने आप को अपनी तलवारों के थ्रू बचा लेता है। और अब गारो ये सब देख उस बच्चे को वहाँ से भागने को बोलता है और वह बच्चा वहाँ से भाग जाता है। तभी वह मोस्टर गारो से बोलते हैं कि तुम अपने आप को हीरो हंटर बोलते हो, पर तुमने अभी तक किसी को नहीं मारा, जिसे देखकर गारो अपनी पावर को और इनहेंस करने लगता है और वह उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है।
और अब गारो अपनी पोजीशन लेता है और अगले सीन में हम देखते हैं कि वह मॉन्स्टर उसे लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और हाँ, वैसे तो एपिसोड काफ़ी ज़्यादा बड़ा नहीं था, पर हाँ एपिसोड 2 के हिसाब से काफ़ी ठीक था और एनिमेशन में स्टाइल काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हुई है। और हाँ, हमें कमेंट में अपनी राय जरूर देना कि एपिसोड कैसा था। तो बाय एंड टेक केयर, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। Oceans,